जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल संजीव पाठशाला में। मैं संजीव सर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के नए वीडियो में। और आज का क्लास जो होने वाला है स्पोकन क्लास का चौथा दिन है। स्पीकिंग कोर्स अगर आप करना चाहते हो घर बैठे तो आप हमारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और हर वीडियो को देखिए और उसे कुछ सीखने का प्रयास कीजिए। ओके, तो ये भी है बहुत ही मज़ेदार क्लास। और मैं आप लोग को आज पढ़ाने वाला हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस से सेंटेंसेस सिखाऊंगा काफ़ी मज़ेदार ढंग से दोस्तों, ताकि आप आसानी से समझ सको, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया हूँ, सब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया है, सेंटेंसेस पढ़ाया। तो अगर आप उन सभी वीडियो को नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपको बेसिक वहीं से शुरुआत होंगे और जब शुरुआत अगर अच्छे होंगे तो अंत भी अच्छे होंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं काफ़ी जो है लॉलीपॉप ढंग से, ताकि आप लोग समझ सको। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट किसी भी सेंटेंस को अगर आप बनाना चाहते हैं तो पहले पहचानना आपको ज़रूरी होता है। जब तक आप सेंटेंस को पहचानेंगे नहीं, रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तब तक आप सेंटेंस का अनुवाद नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने जो बताई थी आपको वो था ता है ती है, लेकिन इसमें आप क्या है देखिए, पास्ट इंडेफिनिट कहता है ता था ती थी ते थे, या फिर या ए लगा रहे, मतलब किसी क्रिया के अंत में, किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता था ती थी ते थे या ईटीसी लगा रहे। और इससे क्या होता है, पास्ट में आदत को दर्शाया जाता है या पास्ट की घटनाओं को दर्शाने के लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं दोस्तों। इसका रूल बहुत ही सिंपल है, साधारण सा फंडा है दोस्तों अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव सेंटेंस में कहता है सब्जेक्ट लगा देना होता है और उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करना होता है भी टू का। जैसे गो का वेंट, प्ले का प्लेट, ईट का एट। तो इस तरह से सेंटेंसेस का जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म आपको यूज़ करना है। आपको टोटल जितने टेंसेस होंगे सब में वर्ब फॉर्म जो है डिफरेंट कैटेगरीज के आएंगे। तो यहाँ भी आपको एकदम बिल्कुल यूनिक है। ठीक है, तो कुछ सेंटेंस के माध्यम से मैं आप लोग को बताऊँगा और आप स्ट्रक्चर वाइजली आपको खुद बनाना है और जैसे भाव सीट चार्ट उठा लेना है और उससे आपको प्रैक्टिस करना है घर पे बैठे बैठे। आपको किसी भी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं होगी, बिना माहौल के अकेले भी अंग्रेजी सीख सकते हो आप, ये हमारी गारंटी है दोस्तों। ओके, वीडियो आप स्किप नहीं करेंगे। देखो सेंटेंस यस, अगर रूल के अनुसार चलेंगे तो देखिए क्या आता है, सब्जेक्ट भी टू, बाद में अगर ऑब्जेक्ट आपको लगाना है तो यू कैन ऐड ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे देखिए ता था, मैंने बताया ना ता था। अगर जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता था ती थी ते थे लगा रहे तो समझ जाना वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। और उसका रूल कहता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट सबसे पहले देखिए क्या है, ही। और पढ़ना, इसका V1 V2 V3 सेम होता है, रेड इसका उच्चारण यहाँ पे आप कर सकते हो, ही रेड। ओके, मैं खेलता था, यहाँ भी देखो क्या ता था, पास्ट से ता था मतलब अभी नहीं, पास्ट अभी नहीं। जैसे आप बोलेंगे कल मैं स्कूल गया था, यस्टरडे आई वेंट टू स्कूल। ओके, तो इस तरह से सेंटेंस आप बनाइए ना, कौन रोका है आपको बनाने के लिए मेरे भाई। देखो आगे कहता है मैं खेलता था, आई प्लेड, ये देखो प्ले का V2। अब यहाँ प्लेड का V3 भी इसी ढंग का होता है, तो V3 का पता करेंगे। वैसी स्थिति में V3 का यूज आता है जब इसके पहले हैव रहेगा या फिर हैज होंगे या फिर हैड लगा हुआ, तभी आप इसको प्लेड मांग सकते हैं। अगर पैसिव वर्ब में यूज़ होता है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आते हैं, तो उस स्थिति में बट यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट और ईडी वाले फॉर्म आ जाए तो उसको समझ लेना दोस्तों, वो सेकेंड फॉर्म ही है वर्ब का। ओके, ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस आप लोग को दे रखा हूँ और इसे आप जो है घर पे प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा सेंटेंसेस बनाइए, सब्जेक्ट V2 लगाइए और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निर्माण करिए, दिल खोल करके बनाइए, कोई परेशानी नहीं है। एक दिन में आपको 100 से 150 वर्ब लेना है और उस पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस बनाइए, पास्ट इंडेफिनिट में बनाइए, बना डालिए ना, कौन रोका है आपको अंग्रेजी बोलने से। अगर आप इतना कर सकते हो तो कोई दुनिया का ताकत नहीं है जो है आपको अंग्रेजी सीखने से रोक सकता है दोस्तों। देखो तुमने पूजा की, राम काम करता था, राम और श्याम सीखते थे, वे लोग क्रिकेट खेलते थे, हम लोग खाते थे। देखिए सबके अंत में आ रहा है ना दोस्तों, ते थे ता था कि ई आ रहा है लास्ट में, तो यही तो पहचान है। ता था ती थी ते थे या ए ई पास्ट इंडिफिनिट है। ओके,
चलिए आगे सेंटेंस आपको नेगेटिव बताता हूँ दोस्तों। नेगेटिव देखो क्या कहता है। नेगेटिव सेंटेंस रहता है सब्जेक्ट डिड नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड खुद एक ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। देखिए डू और डू के बाद जो आता है डिड, ये V1 और ये हुआ वर्ब का सेकेंड फॉर्म दोस्त। तो जो भी डिड के बाद आने वाली जितने भी क्रियाएं होंगी वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ही आते हैं। तो क्या है नेगेटिव सेंटेंस आपको क्या यूज करना, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखो मैं सेंटेंस यहाँ पे आप लोग को समझा दिया हूँ। सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर वाइजली। वह नहीं खेलती थी, वह नहीं खेलती थी, नहीं खेलती थी डिड नॉट प्ले, नहीं सोता था डिड नॉट स्लीप, डिड नॉट प्ले, डिड नॉट एब्यूज, डिड नॉट स्टील, डिड नॉट टेल अ लाई। You can make more sentences on these structures friends and add your more स्ट्रॉन्गनेस्ट इन इंग्लिश। ओके चलिए आगे की और सेंटेंसेस बनाता हूँ, मैं आप लोग को सिखाता हूँ। देखिए क्या, मैं नहीं खेलता था, आई डिड नॉट प्ले। मैं अंग्रेजी नहीं सीखता था, आई डिड नॉट प्ले। सीता फूल नहीं तोड़ती थी, सीता डिड नॉट प्लक फ्लावर्स। वे लोग झूठ नहीं बोलते थे, दे डिड नॉट टेल अ लाई। तो इस तरह से सेंटेंसेस बनाइए ना, यू मेक मोर सेंटेंसेस। ओके और अपनी जो है बिल्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करिए और कोशिश करो कि छोटे से छोटे सेंटेंस जो है अपने घर में अपने दोस्तों के साथ अपने फैमिली मेम्बर के साथ प्रैक्टिस करिए, आसानी से आप सीख सकेंगे। अब यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस के लिए देखिए 5 सेंटेंस दिया हूँ, इसमें निगेटिव आपको बना देना है। तुमने काम नहीं किया, वह काम नहीं करता था, राम और श्याम नहीं सीखते थे, वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते थे, रीता नहीं नाचती थी, हम लोग बाजार नहीं जाते थे, धोनी क्रिकेट नहीं खेलता था। इस तरह से हजारों हजार सेंटेंस आप बना सकते हैं। ऐसी कैपेबिलिटी मैं आप लोग को बना दूंगा दोस्तों। आगे है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखिए क्या, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो शुरू होता है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो सिंपल पास्ट जो है दैट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है वो डिड से स्टार्ट होता है दोस्तों। डिड सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको देना है और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क दे देने, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। ओके और सेंटेंस यहाँ पे शुरू होगा दोस्तों हिंदी वाला क्या से, क्या से रहेगा शुरुआत और लास्ट में ताथा तिथि रहेंगे। तो आपको शुरुआत करना है डिड से, सब्जेक्ट लगाना है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐड कर देना है। अब देखिए मैं आप लोग को सिखाता हूँ। क्या हुआ खेलती थी, डिड सी प्ले। क्या उसने चोरी की, डिड सी स्टील। क्या तुमने गाली दी, डिड यू अब्यूज। क्या उसने देखा, डिड ही सी। क्या तुमने राम को पीटा, डिड यू बीट राम। तो बनाइए ना सेंटेंस, बनेगा या नहीं बनेगा ये बताइए आप लोग। और अगर किसी भी तरह अगर आप नहीं समझ पाते हो कोई चीज़ तो आप कमेंट सेशन में लिखिए, मैं वहाँ पे आपको श्योर है कि सॉल्व जरूर करूँगा दोस्तों। ओके अब मैं यहाँ पे आप लोग को प्रैक्टिस के लिए बताता हूँ। क्या तुमने उसे मदद की, डिड यू हेल्प हिम। यस आई हेल्प हिम। अगर आपने मदद नहीं किया तो क्या बोलेंगे, आई डिडंट हेल्प हिम। क्या उसने गाली दी, डिड सी एब्यूज। नो सी डिडंट एब्यूज। क्या राम और श्याम सीखते थे, डिड राम एंड श्याम लर्न। हाँ राम और श्याम सीखते थे, यस राम एंड श्याम लर्नड। तो इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। तो एक देखो क्या है, अगर आपको क्वेश्चन पूछना हो तो इस स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों, इस स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछना है। अगर आपको रिप्लाई देना है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आएंगे या फिर आप निगेटिव सेंटेंस में जाएंगे, क्योंकि दो तरीका से हम लोग जवाब देते हैं, एक हाँ में और एक नहीं में। अगर आपको अफर्मेटिव वे में देना है, सकारात्मक में जवाब देना है तो इस स्ट्रक्चर पे जाइएगा। अगर आपको निगेटिव में जवाब देना होगा मित्रों तो आप इस स्ट्रक्चर पे जा सकते हो। ओके मज़ा लगा ना, मज़ा लगा तो कमेंट सेशन में जरूर लिखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको मज़ेदार वीडियो मिलता रहे, ताकि आप अंग्रेजी सीख सकें। आज बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।